Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Hope you all are fine and doing good. It's me Mahnur. I welcome you to my YouTube channel Physics of the Universe. Dear students, first year physics chapter number 1 measurement lecture 22 है आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है विच इज़ एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन. तो स्टार्ट कर लेते हैं एक्यूरेसी को. सो एक्यूरेसी इज़ व्हाट? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू. कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है, जो वैल्यू आपने मेजर्ड की है, वो एक्चुअल वैल्यू के कितने क्लोज है, ये कॉन्सेप्ट हमें एक्यूरेसी देता है. एक्यूरेसी का कहना है कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो ग्रेविटी की वैल्यू, हम एग्जांपल लेते हैं, जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमें पता है कि विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऐसा ही है ग्रेविटी की वैल्यू. और आपने जो अपनी जूनियर क्लासेस में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसमें आपको कहा गया था कि आप वैल्यू ऑफ जी को डिटरमाइन करें. वैल्यू ऑफ जी हमारे पास क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो जब आप वैल्यू ऑफ जी को मेजर करते हैं तो आपके पास ज़रूरी तो नहीं है कि आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाए. ठीक है, इट कुड बी 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, इट कुड बी 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्यों? क्योंकि देयर आर सर्टेन एरर्स इन द सराउंडिंग. ठीक है, आपके पास बहुत सारे एरर्स हैं इन द सराउंडिंग जिसकी वजह से आपकी वैल्यू जो है मे बी ये ना आए. ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यू है आपने देखना है कि ये जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है ये इस एक्चुअल वैल्यू के क्लोज आ रही है ना. इसमें एक पॉइंट का फ़र्क है, फिर इसमें एक पॉइंट का फ़र्क है. तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है, जो वैल्यू हमने मेजर की है, वो कितने क्लोज आएगी आपकी एक्चुअल वैल्यू के. ये मेजर्ड वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है, इन दोनों में इतना फ़र्क नहीं है, ये दोनों क्लोज वैल्यूज़ हैं. तो इसी को हम कहते हैं कि हमारे पास एक्यूरेसी है. सो अनदर डेफिनेशन इज़ that I mention. So the closeness of the measured value, आपकी जो measured value है वो close होगी किसके, एक्चुअल वैल्यू के. आपने जो ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी, जो आपने वैल्यू को, क्वांटिटी को मेजर किया होगा. सो यही बेसिकली एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट है. अब देख लेते हैं कि जो हमने एक्यूरेसी को समझा है वो बेसिकली डिपेंड किस पे करी है. सो एक्यूरेसी जो डिपेंड करती है हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स पर. मतलब अगर आपके जहन में आज एक एक्यूरेसी क्या है और आपके पास ये डिपेंड किस पे करती है, तो आपने बस सिंपल ये याद रखना है कि ये जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे, सिग्निफिकेंट नंबर्स पे डिपेंड करती है. देखें डियर स्टूडेंट, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, जितने आपके पास सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा आपकी मेजरमेंट जो है वो बेटर होगी, स्ट्रांग होगी, और आपकी एक्यूरेसी जो है वो बेटर होगी. ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पास एक्यूरेसी होती है वो डिपेंड किस पे करती है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स पर. द ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, जितने ज़्यादा आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो ग्रेटर होंगे तो आपकी मेजरमेंट पे, तो उतनी आपकी एक्यूरेसी स्ट्रांग होगी, ग्रेटर होगी, बेटर होगी. अब आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ. फॉर एग्जाम्पल, द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज 0.025 cm इज इंडिकेटेड बाय 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. आपके पास एक मेजरमेंट गिवन है, वो मेजरमेंट किसी भी चीज़ की हो सकती है, और उन्होंने कहा है कि वो मेजरमेंट है 0.025 cm, और आपने बताना है कि इसके अंदर एक्यूरेसी कितनी है. तो एक्यूरेसी तो डिपेंड ही करती है सिग्निफिकेंट डिजिट्स पर. तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के थ्रू हम बताएंगे कि इसमें कितनी एक्यूरेसी है. तो आप ये ज़रा देखें कि क्या है 0.025, और हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास पॉइंट से पहले जो ज़ीरोज़ होते हैं वो काउंट नहीं होते. तो हमारे पास ये जो है वो 25, हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ जाएंगे. ठीक है, अब हम चलते हैं प्रिसीशन के कॉन्सेप्ट की तरफ. अब आ जाते हैं प्रिसीशन के टॉपिक की तरफ. ठीक है, उसकी डेफिनेशन आप देख लें. प्रिसीशन भी बहुत आसान सा टॉपिक है. प्रिसीशन इज हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू आर टू ईच अदर. मतलब उसमें क्या था कि आपके पास मेजर्ड वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू के कितने क्लोज है. ये कह रहा है कि आपके पास जो आपने जो वैल्यू मेजर्ड की होंगी ना, जितनी आपने रीडिंग्स ली होंगी, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए आपने जितनी रीडिंग्स ली होंगी, तो वो रीडिंग्स, वो मेजरमेंट, वो मेजर्ड वैल्यूज़ एक दूसरे के कितने क्लोज होंगी. एक्चुअल वैल्यू की यहाँ बात नहीं हो रही. यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आपकी मेजर्ड वैल्यूज़ है वो एक दूसरे के कितने क्लोज होंगी. तो यही कॉन्सेप्ट हमें प्रिसीशन देता है. तो अब अक्सर क्या होता है कि लोग जो है वो एक्यूरेसी और प्रिसीशन के कॉन्सेप्ट को जो है वो मिला देते हैं. वो कहते हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ का नाम है. नहीं, ये दोनों, इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों के दरमियान एक प्रॉपर डिफरेंस है. ठीक है, इस डिफरेंस को प्रॉपरली फिजिक्स ने एक्सप्लेन किया. ठीक है, जो हम अभी समझ भी रहे हैं. सो अब देखें यहाँ पर क्या है
कि डिपेंडेंसीज की। अब यही तो आपको समझ आ गई होगी कि आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए जो है मल्टीपल रीडिंग्स ली हैं। अब आपने जो मल्टीपल रीडिंग्स ली हैं, आप देखें कि वो आपकी रीडिंग्स जो हैं, जो आपकी मेजर्ड वैल्यूज जो है वो एक दूसरे के कितने क्लोज आ रही हैं। यही जो है हमारे पास प्रिसीशन का कॉन्सेप्ट है। प्रिसीशन डिपेंड करता है आपके लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में। लीस्ट काउंट क्या है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। अब ये जो है आपकी डिपेंड करेगी, जितनी ज़्यादा आपके पास लीस्ट काउंट जो है वो कम होगा उतनी ज़्यादा आपके पास जो है वो प्रिसीशन ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर हम आगे इसका मतलब ये डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर। ठीक है, कि आपके पास प्रिसीशन क्या होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रिसीशन आएंगी। अच्छा, अब देखते हैं रिलेशन। अब हमने जैसे कहा कि प्रिसीशन जो है वो लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है, तो फिर अब हम इनका रिलेशन भी देखेंगे, रिलेशन ऑफ प्रिसीशन विद लीस्ट काउंट। सो प्रिसीशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लीस्ट काउंट। प्रिसीशन का और लीस्ट काउंट का इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अगर आपके पास लीस्ट काउंट जो है वो स्मॉल होगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, तो फिर आपके पास हाईएस्ट प्रिसीशन होगी। मतलब अगर आपकी प्रिसीशन लीस्ट काउंट कम होगा ना, तो फिर क्या होगा, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के साथ प्रिसाइज होंगी। ठीक है, उनमें इतना डिफरेंस नहीं होगा, वो एक दूसरे के क्लोज होंगी। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं हम इसकी एग्जांपल की तरफ, विच इज़ इन एन एक्सपेरिमेंट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी वॉज कैलकुलेटेड एज 9.81, 9.79, 9.84, 9.83 एज दीज एक्सपेरिमेंट्स आर क्लोज टू ईच अदर, सो दे आर प्रिसाइज मेजरमेंट। एक एक्सपेरिमेंट लिया गया किसके बारे में? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बारे में, और कहा गया कि जो है उसमें जो वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया गया, मेजर किया गया, तो वो ये वैल्यूज़ थी। तो इन्होंने कहा कि ये देखें 9.81, ठीक है, पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं। उसके अलावा जो है ये 9.81 है, देखें 9.79 है, 9 तो ये दूसरे के क्लोज है। एज दीज मेजरमेंट्स आर क्लोज, ये एक दूसरे के क्लोज है टू ईच अदर, सो दे आर प्रिसाइज मेजरमेंट, मतलब इनके दरमियान डिफरेंस कम है। ठीक है, वो डिफरेंस का वर्ड नहीं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि एक दूसरे के क्लोज हैं बहुत ज़्यादा। तो जब ये एक दूसरे के क्लोज हैं, तो जो वैल्यूज जितनी किसी दूसरी वैल्यू के, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के जब भी जितने क्लोज होगी वो प्रिसाइज होगी, और ऐसी मेजरमेंट को हम कहते हैं कि हमारे पास प्रिसाइज मेजरमेंट है। अच्छा जी, तो वहाँ पर जो मैंने आपको नोट्स बताए थे वो तो थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, और दूसरा ये था कि आपका जो था वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी इसमें कवर होता है, जिसमें था डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। तो आप वही नोट्स फॉलो कर दें जो मैंने आपको बताएं, ऑल्सो मैं ये शॉर्ट्स में भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अच्छा, अब MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा इसको देख लेते हैं। प्रिसीशन जो है वो हमारे पास डिस्क्राइब करती है कि आपकी जो वैल्यू जो आपने मेजर की है ना, वो कितनी ज़्यादा एग्जैक्ट है। ठीक है, डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस with which a measurement। ठीक है, तो ये हमें बता दी कि आपकी जो मेजरमेंट है, जो आपने वैल्यू को मेजर किया है ना, तो वो कितनी ज़्यादा एग्जैक्ट है। ठीक है, कैसे बताएंगे? ये कहता है कि द पोजीशन ऑफ द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, वो आपको बताएगी क्या? पोजीशन ऑफ द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या बोला है मैंने, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। द प्रिसीशन ऑफ द मेजरमेंट, कहते हैं हमने एक वैल्यू मेजरमेंट की है। ठीक है, उसमें जो प्रिसीशन है वो है एक मेजरमेंट है। ठीक है, ये 293 3 टाइम्स 0 किलोमीटर्स, ये हमारे पास मेजरमेंट की वैल्यू है। और अब प्रिसीशन क्या बताने, अब देखें, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, पोजीशन होगी किसके की? लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स की। तो ये आपके पास जीरोज आ रहे हैं, जब भी आपके पास ये लास्ट में जीरोज आएंगे, सो ये नंबर जो होगा आपके पास ये ख़त्म हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो आपके पास ये वैल्यू प्रिसीशन कितनी आ जाएगी? 1000 की km आ जाएगी। मतलब ये दो नंबर्स भी ख़त्म हो जाएंगे, और ये आपके पास जो सेकंड जो मतलब जीरो से पहले वाला नंबर होगा ये 1 बन जाएगा। बाकी उसके बाद जो जीरोज होंगे वो एज इट इज़ आएंगे, और पहले जो लेफ्ट साइड में होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो आपको समझ आ गई होगी। और प्रिसीशन में जो पोजीशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं वो हमेशा आखिर में ही होते हैं, देखें जैसे कि ये। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इज इन द 1000 प्लेस, बिकॉज देखिए यूनिट 10 100, तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट 10 100, तो फिर यहाँ पे 1000 आएगा, तो फिर यहाँ पे हमने 1 की जगह पे लगा लिया। ठीक है, ठीक हो गया जी। सो यहाँ पर इन द 1000 प्लेस में ये आ जाता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमने क्या लगा लेना है? 1 लगा लेना है। ठीक हो गया, यहाँ पे 1000 वाला भी देख लें। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जीरोस होंगे, ये उसी तरह रहेंगे, जो जीरोस के जहाँ जीरोस खत्म होंगे उससे पहले जो ये नंबर होगा, ये जो भी नंबर होगा ये आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑटोमेटिकली 1 है तो ठीक है, रहने दें 1, और बाकी सारे जीरो रहेंगे।
तो ये था हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के बाद एक टेबल मैंने ड्रॉ किया जिसमें मैं बताऊंगी कि कोई एक एक्सपेरिमेंट है, उसकी मेजरमेंट की गई है, साथ उसकी एक्यूरेसी और प्रिसीशन को बताया गया है। तो देखें एक ब्लॉक में मेजरमेंट है, फिर है प्रिसीशन एंड देन एक्यूरेसी। अब यहाँ पर देखें प्रिसीशन हमने क्या कहा है, लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब ये हमें सिग्निफिकेंट डिजिट हो बताएगा, लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास लास्ट में होगा। तो अब ये क्या है, प्रिसीशन के लिए करें तो सिग्निफिकेंट डिजिट ये लास्ट में 2 है, ये ख़त्म हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा और 7 यूनिट वही लग जाएगा। एक्यूरेसी हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताती है। ये सिंपल आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है, SF सिग्निफिकेंट फिगर। तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 0 है ना, तो 0 रहने देंगे, 0 के से पहले वाला नंबर 5 है, ये इट बिकम्स 1 और ये यूनिट इसी तरह आ जाएगा। और आपके पास देखिए 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कहेंगे क्यों नहीं आया, क्योंकि देखें ये अब एक यहाँ पर पॉइंट के बाद अगर ये आता, बीच में पॉइंट होता, तो फिर ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। लेकिन हमने ये रूल पढ़ा था कि 0 इन बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर्स इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 यहाँ पर 34 है, फिर 3 टाइम्स 0 है, तो ये देखें ये वाला नंबर जो है आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा और बाकी जो है आपके पास 3 zeros आ जाएंगे। और सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2, ठीक है। ये राइट साइड पे क्योंकि इंटीजर है ना, पॉइंट तो नहीं है ना, इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीजर है, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। अब इस केस में देखें ये वाली वैल्यू 203.05, ठीक है। तो ये क्या है, इसको क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट से पहले वाला वैल्यू जो है वो 0 बन जाएगी और बाकी ये जो लास्ट नंबर है ये 1 बन जाएगा, ठीक हो गया, और एज इट इज़ आ जाएगा। अब सिग्निफिकेंट फिगर देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 05 आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके अलावा बिल्कुल इसी तरह ये वैल्यू जो है, अब यहाँ पे जो लास्ट वाली वैल्यू है ये 1 बन जाएगी, बाकी सारे जीरोज एज इट इज़ आ जाएंगे और सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 हैं, क्योंकि जीरोज एट द लेफ्ट साइड ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स इज ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। यहाँ पर जो है 75 न्यूटन है, तो हमारे पास प्रिसीशन क्या होगा, हमारे पास 1 होगा, ठीक है। और प्रिसीशन क्योंकि लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही आता है, ठीक है, मतलब जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इन द लास्ट, ठीक है, जो मैंने आपको अभी पीछे बता भी दिया ये कि पोजीशन इन प्रिसीशन द पोजीशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज ऑलवेज इन लास्ट, और यहाँ भी लिखा है द पोजीशन ऑफ द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो ये वाला था। अच्छा अब यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, ये 1 जो है 5 जो है इट बिकम्स 1 और 7 न्यूटन, और कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, यहाँ पे 4.050 माइक्रो सेकेंड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा ये जो है वो आपके पास 0 बन जाएगा, 0 0 और लास्ट वाला जो है 1, ये 5 जो है ये भी 0 होगा और 0 जो है वो 1 बन जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद भी 0 आ रहा है तो बस फिर ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, ये आपके पास पॉइंट से पहले देखिए ये पॉइंट से पहले वैल्यू आ रही है। अब एक एक नंबर आए पॉइंट से पहले तो वो ठीक है, अब यहाँ पे 2 आ रहे हैं, इनको छोड़ दें, बस ये पॉइंट से पहले 0.00 और लास्ट वाला डिजिट 1 KM आ जाएगा। और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्योंकि पॉइंट के बाद भी 0 आ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर। सो इट्स ऑल अबाउट लेक्चर ऑन एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। होपफुली कि ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको क्लियर होगा, और अकॉर्डिंग टू द सेक्शन बी के अकॉर्डिंग जो है वो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी, और सेक्शन ए से रिलेटेड जो है वो मैंने आपको MCQs का पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने आपको जो है वो मैंने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझा दिए कि इस तरह भी आ सकता है, और आपकी मेजरमेंट कैसे होगी प्रिसीशन में और एक्यूरेसी में, तो बस ये भी मैंने आपको बता दिया। तो होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।